Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 9th biology class. होपफुली बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 9th बायोलॉजी में बेटा चैप्टर नंबर 8 जो हमने शुरू किया हुआ है न्यूट्रिशन का, इसमें जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डिटेल में हम लास्ट लेक्चर और बेटा इसमें जो है ना लास्ट लेक्चर में हमने पहले ओरल कैविटी को देखा, फिर हमने इसोफिगस को देखा, फिर हमने देखा कि किस तरह से जो पेरिस्टोलिसिस होती है, जो पेरिस्टोलिटिक मूवमेंट्स हैं, उनके जरिए जो फूड पार्टिकल्स हैं, जो आपका बोलस होता है, जो सेमी सॉलिड फॉर्म में फूड को कन्वर्ट कर लिया जाता है, वो किस तरह से आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से मूव करता है। ठीक है, वो हमने देखा था कि पेरिस्टोलिसिस एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसमें अल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, जिसके थ्रू जो फूड पार्टिकल्स हैं वो आपकी एलिमेंट्री कैनाल में क्या करते हैं बच्चों, मूव करते हैं। क्लियर हो गया। आज बेटा जो टॉपिक हमने पढ़ना है ना, वो इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और उसका टाइटल है बेटा स्टमक। और जो स्टमक है इसमें डाइजेशन, चर्निंग एंड मेल्टिंग, तीन चीजें जो है ना इसकी हेडिंग में मेंशन की गई हैं। पेज नंबर है बेटा आपकी बुक पे 160। ठीक है, पेज नंबर है बच्चों आपके पास 160 और जो टॉपिक का टाइटल है वो है स्टमक। ठीक है, चलें बच्चे देखें, मैंने आपको बताया था कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, पहले ओरल कैविटी, फिर फेरेंक्स के बाद एसोफेगिस के बाद बेटा जो नेक्स्ट पार्ट है ना आपका वो है स्टमक। क्या है? स्टमक। चलिए अब बेटा इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले इसकी एक ब्रीफ सी जो है ना डायग्राम देखते हैं कि ये किस तरह से आपके पास जो स्टमक है इसका स्ट्रक्चर होता है। तो बेटा ये एसोफेगिस के बाद एक डायलेटेड सा, एक फैला हुआ सा आपके पास पार्ट है जो जे शेप्ड पार्ट है। और कहाँ पे होता है? आपकी जो डायाफ्राम है, आपके रिब्स केज के नीचे एक डायाफ्राम है, उस डायाफ्राम के लेफ्ट साइड पे बेटा आपकी बॉडी की लेफ्ट साइड पे ये जो है आपके पास बॉडी का जो स्टमक है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, पहली बात ये आपके पास क्या है बेटा? एक डायलेटेड सा जे शेप्ड ऑर्गन है जिसको अगर हम सिंपली ड्रॉ करना चाहें बेटा तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो है आपके पास इस तरह से एक जे शेप्ड ऑर्गन है जिसको हम क्या कहते हैं? स्टमक कहते हैं। ठीक है, कॉमन बातें जो आपने याद रखनी है, सबसे पहले देखो ये फैला हुआ सा एक रीजन है, इसके ऊपर यहाँ पे क्या होगी बेटा? इसोफेगस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपके पास? इसोफेगस। और बेटा इसके नीचे वाली सरफेस पे जो है ना आपके पास क्या होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो आपको डायलेटेड सा पार्ट नजर आ रहा है, इस पार्ट को बेटा हम क्या कहते हैं? स्टमक। क्या कहते हैं? स्टमक। कोई रटा लगाने की जरूरत नहीं है, हर बात आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। ठीक है, उस पॉइंट्स को आपने क्या करना है? याद रखना है। पहला पॉइंट बेटा क्या है? ये एक आपके पास डायलेटेड पार्ट है और डायलेटेड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री के नाम। देखो ऊपर इस तरह से आपके पास क्या आ रही है? यहाँ से इसोफिगस आ रही है। ठीक है, देखो इसोफिगस थोड़ी नैरो पार्ट था, नैरो पार्ट होने के बाद एकदम से पार्ट क्या हुआ है? डायलेट हुआ है, फैल गया है। ठीक है, तो जो पहली बात है वो बेटा हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि इट इज अ डायलेटेड पार्ट। ठीक है, पहली बात बेटा आ जाएगी आपके पास डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है जी, रटा नहीं लगाना। पहली बात आ गई डायलेटेड पार्ट है। दूसरा क्या बेटा पॉइंट आएगा? इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। देखो इस तरह आपको जे की शेप में ऑर्गन नजर आ रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? जे शेप्ड ऑर्गन। क्या बच्चों? जे शेप्ड ऑर्गन। ठीक है, तीसरी बात कहां पे प्रेजेंट है? आपके बेटा लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी बिलो द डायफ्राम। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द
एब्डोमेन जस्ट बीनीथ द डायफ्राम सॉरी, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, कहां पे, बीनीथ, बीनीथ कहते हैं नीचे, बीनीथ द डायफ्राम। ठीक है बच्चों, कितने पॉइंट्स हो गए? जे शेप्ड ऑर्गन है, डायलेटेड पार्ट है, लेफ्ट साइड पे कहां पे प्रेजेंट है, बीनीथ द डायफ्राम। ठीक है, अब बेटा इसके जो पार्ट्स है ना, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अगर हम यहाँ पे पार्ट्स को डिस्कस करें तो जो आपके पास स्टमक है ना, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक ये इसका ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ तक का इसका पोर्शन और दूसरा इससे नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, अब बेटा इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसको हम कहते हैं कार्डिक पोर्शन। क्या कहते हैं? कार्डिक पोर्शन। और इसके जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं पाइलोरिक पोर्शन, पाइलोरिक पोर्शन। ठीक है, कितने पार्ट्स आ गए जी? दो पार्ट्स आ गए हमारे पास। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज दी कार्डिक पोर्शन एंड सेकेंड वन इज दी पाइलोरिक पोर्शन। अब कार्डिक पोर्शन कहां से शुरू हो रहा है? जस्ट बीनीथ द एसोफेगस। ठीक है, जस्ट बीनीथ द एसोफेगस कार्डिक पोर्शन ऑफ स्टमक इज प्रेजेंट इमीडिएटली आफ्टर द एसोफेगस। ठीक है, और बेटा पाइलोरिक पोर्शन इज लोकेटेड बीनीथ द कार्डिक। ये देखो, ये कार्डिक पोर्शन है, इसके नीचे कौन सा आ गया? पाइलोरिक पोर्शन। रटने की कोई जरूरत नहीं है, देखो दो पार्ट हैं, कार्डिक पोर्शन है, पाइलोरिक पोर्शन है। कार्डिक पोर्शन कहां पे है? जस्ट बीनीथ द इसोफेगस। पाइलोरिक पोर्शन कहां पे है? जस्ट बिलो द कार्डिक पोर्शन। ठीक है, अब बेटा ये जो दो पोर्शन है ना, ये जो दो पोर्शन हैं आपके पास, ये एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कुछ कनेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पेसिफिक कनेक्शन के पॉइंट्स हैं बेटा, वहां पे आपके पास कुछ स्फिंक्टर मौजूद हैं, कुछ कनेक्शन रिंग्स सी मौजूद हैं जो दोनों बॉडी के पार्ट्स को क्या कर रही हैं? कनेक्ट कर रही हैं। गौर से देखें, यहाँ पे बेटा अगर हम देखें, ये था आपका स्टमक, ये ऊपर की एसोफेगस, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे बेटा एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? एक राउंड सा, एक सर्कल सा प्रेजेंट होगा, जिसको हम कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर। क्या कहते हैं? कार्डिक स्फिंक्टर। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि कार्डिक स्फिंक्टर कहां प्रेजेंट है, तो आप कहोगे कार्डिक स्फिंक्टर इज अ सर्कुलर रिंग ऑफ मसल्स व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द इसोफेगस एंड द कार्डिक पोर्शन ऑफ द स्टमक। ठीक है, अब देखो, जैसे ऊपर इसोफेगस थी, नीचे आपके पास क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे भी बेटा आपके पास एक स्फिंक्टर जो है प्रेजेंट होगा, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा। इस स्फिंक्टर को अब हम ऊपर वाला कार्डिक पोर्शन का था, उसको हमने कार्डिक स्फिंक्टर कह दिया। ये वाला जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर के साथ है, पाइलोरिक पोर्शन के साथ है, इसको हम कह देंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्लियर हो गया? इन चीजों में बेटा अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर में दोबारा से देखें बेटा, दो पार्ट्स हैं, कार्डिक पोर्शन, पाइलोरिक पोर्शन। कार्डिक पोर्शन और इसोफेगस को कौन डिस्टिंग्विश कर रहा है? पाइलोरिक स्फिंक्टर, सॉरी कार्डिक स्फिंक्टर और कार्डिक पोर्शन को और स्मॉल इंटेस्टाइन को के दरमियान में कनेक्शन है, एक राब्ता है जो कौन कायम कर रहा है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्लियर बच्चों? कोई इसमें कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन अभी तक? चले आगे चलते हैं कि फूड की इसमें डाइजेशन किस तरह से होती है। फूड में इसकी स्टमक में जो फूड की डाइजेशन है वो किस तरह से होती है। ठीक है, अब पहली बात तो बेटा, फूड कहां से एंटर होगी? ऑब्वियसली ये एसोफेगस से फूड आ रही है, तो एसोफेगस के लिए फूड एंटर होगी किसमें? स्टमक में। किसमें एंटर होगी? स्टमक में। ठीक है, अब एंटर होने के बाद इसकी क्या होनी है? यहाँ पे डाइजेशन। क्या होनी है? डाइजेशन। डाइजेशन बेटा कैसे होगी? उसमें
जहां पे इसकी जो वॉल्स हैं स्टमक की जो बेटा यहाँ पे आपको वॉल्स नजर आ रही हैं, इन वॉल्स में कुछ स्पेशलाइज्ड से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इनकी वॉल्स में बेटा स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यहाँ पे बेटा आपके पास कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये ग्लैंड्स करते क्या है? जब जैसे ही फूड आपके स्टमक में एंटर होती है तो ये जो ग्लैंड्स हैं ये सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या सीक्रेट करते हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें क्या क्या होता है? इसमें बेटा आपके पास तीन चीजें होती हैं जो आपने अलग से याद भी रखनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। गैस्ट्रिक जूस में बेटा सबसे पहली चीज होती है म्यूकस, ठीक है। दूसरी चीज होती है इसमें आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और तीसरी चीज होती है एक इनएक्टिव एंजाइम जिसको हम कहते हैं पेप्सिनोजिन। क्या कहते हैं? पेप्सिनोजिन, ठीक है, जो बाद में पेप्सिन में क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ HCl, बाय द एक्शन ऑफ HCl, ठीक है। देखिए बेटा, व्हेन फूड एंटर इनटू द स्टमक द गैस्ट्रिक ग्लैंड फाउंड इन द स्टमक वॉल आर स्टिमुलेटेड एंड सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूस। जैसे ही फूड आई गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्टिवेट हो गए, क्या सीक्रेट किया? गैस्ट्रिक जूस। अब जब गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेंगे उसमें क्या क्या होता है अलग से? व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस या व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस? तो बेटा तीन चीजें, म्यूकस, HCl एंड द इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द पेप्सिनोजिन। अगला क्वेश्चन, हाउ पेप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड इनटू पेप्सिन। हाउ पेप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड इनटू पेप्सिन, ठीक है बेटा। तो अगर आपके पास पेप्सिनोजिन कैसे कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? बाय द एक्शन ऑफ HCl, बाय द एक्शन ऑफ HCl। जब पेप्सिनोजिन पे HCl एक्ट करता है तो पेप्सिनोजिन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? पेप्सिन में, ठीक है। जो पेप्सिनोजिन है बेटा वो है इनएक्टिवेटेड फॉर्म, और जो पेप्सिन है वो है आपके पास एक्टिवेटेड फॉर्म। पेप्सिन आपके पास एक एंजाइम है जो प्रोटीन्स को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में या पेप्टाइड्स में क्या करता है? उनकी ब्रेक डाउन करता है। क्लियर हो गया बच्चों? चले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट द इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजिन इनटू द एक्टिव फॉर्म पेप्सिन। इसके अलावा HCl का एक और इंपॉर्टेंट काम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका क्या काम है? एक तो यहाँ अलग से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ HCl इन द स्टमक। तो पहला क्या बताएंगे? इट कन्वर्ट या इट एक्टिवेट द पेप्सिनोजिन इनटू पेप्सिन, एंड सेकंड वन HCl क्या करता है? किल द जर्म्स, किल द जर्म्स। अगर आपकी फूड के साथ कुछ जो जरासीम है वो भी आपने इनगल्फ करनी है तो आपके स्टमक में इतनी ऐसी ज्यादा एसिडिटी होती है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वहां पे कि वो जो जर्म्स हैं वहां पे सरवाइव ही नहीं कर सकते, ठीक है। चलें, ये दोनों हमने इसके पार्ट्स भी देख लिए, इसका पूरा स्ट्रक्चर भी देख लिया। इसके अलावा यहाँ पे और एक जो चीज आपसे पूछी जा सकती है वो पूछी जा सकती है कि पेप्सिन जो है बेटा वो क्या काम करता है? पेप्सिन क्या काम करता है? तो अगर हम पेप्सिन की बात करें तो जो पेप्सिन है आपके पास बेटा वो क्या करता है? डाइजेस्ट द प्रोटीन पोर्शन ऑफ फूड इनटू पॉलीपेप्टाइड। डाइजेस्ट, किसको डाइजेस्ट करता है? द प्रोटीन पोर्शन, द प्रोटीन पोर्शन ऑफ फूड, किसमें? इनटू पॉलीपेप्टाइड। बेटा आपको पता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनती हैं हमारे पास मोस्टली, और जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो फर्दर आगे किससे मिलकर बनी होती हैं? अमाइनो एसिड से। किससे मिलकर बनी होती हैं? अमाइनो एसिड से, ठीक है। तो ये जो पेप्सिन है ये क्या करता है
कि फॉर एग्जांपल जो गोश्त है आपके पास, गोश्त क्या सारी की सारी प्रोटीन है, हमने गोश्त खाया, जैसे ही गोश्त स्टमक में पहुंचेगा, स्टमक में आपके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट करेंगे गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होगा, म्यूकस, HCl एंड पेप्सिनोजन। HCl एक्ट करेगा पेप्सिनोजन पे और कन्वर्ट कर देगा किसमें, पेप्सिन में। पेप्सिन जो बेटा गोश्त आपने खाया है उस सारे गोश्त को क्या कर देगी, उसको स्मॉल पेप्टाइड्स में क्या कर देगी, डाइजेस्ट करवा देगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या होगा, दूसरा काम यहाँ पे बेटा जो इंपॉर्टेंट है आपके स्टमक में वो है चर्निंग। ठीक है, चर्निंग, द वॉल ऑफ स्टमक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड दिस मूवमेंट हेल्प इन थॉरोली मिक्सिंग ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, फूड इज फर्दर ब्रोकन डाउन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड चर्निंग। अलग से बेटा आपसे पूछा जा सकता है चर्निंग, इसे थोड़ा सा रिमूव करते हैं यहाँ से और यहाँ पे बेटा डिस्कस करते हैं। चलिए, स्टमक में पहली चीज क्या हुई, डाइजेशन, किसने करवाई, पेप्सिन ने। दूसरा काम यहाँ पे क्या है बेटा, चर्निंग। अब पहली बात तो समझें कि चर्निंग है क्या बेटा। ये जो स्टमक है इसकी सारी जो वॉल है ये मिलके बनी हुई है मसल्स से। ठीक है, आपको पता है कि जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे देखो स्टमक में जब फूड आ जाएगी तो इसकी जो वॉल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, जिसके नतीजे में जो फूड है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी, अच्छे से मिक्स हो जाएगी और फिर उसकी जो डाइजेशन है वो अच्छे तरीके से हो सकेगी। ठीक है, the walls of stomach contract and relax and movement help in the mixing of the gastric juice and the food। ठीक है, अच्छा जी, इसमें क्या होता है जी, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी वॉल ऑफ स्टमक क्या करती हैं, जिसके नतीजे में बेटा क्या होगा आपके पास, ये जो है मिक्सिंग ऑफ फूड एंड गैस्ट्रिक जूस। क्लियर हो गया, देखो फूड आई, यहां से गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या सिक्रीट किया आपके पास, गैस्ट्रिक जूस। अब जैसे ही वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, तो जो गैस्ट्रिक जूस और जो फूड है वो अच्छे से क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और फिर बेटा उसकी जो डाइजेशन है वो अच्छे तरीके से हो सकेगी। अब दूसरा काम ये क्या करती है, चर्निंग आल्सो प्रोड्यूस हीट। चर्निंग क्या करती है, हीट प्रोडक्शन। बेटा देखो जब भी आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। अब वही जो हीट है ना बेटा वो लिपिड्स को मेल्ट करने में यूज हो जाएगी, लिपिड्स को मेल्ट करने में यूज हो जाएगी। ठीक है, द चर्निंग एक्शन आल्सो प्रोड्यूस हीट व्हिच हेल्प टू मेल्ट द लिपिड कंटेंट ऑफ द फूड। अब बेटा देखो नेक्स्ट जो आपने एक बात याद रखनी है वो है व्हाट इज काइम, व्हाट इज काइम। अब देखो बेटा जो आपके पास स्टार्च, आपके पास है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स जो हैं इसमें मेंशन की है, प्रोटीन इन मटन हैज बीन पार्शियली डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड द सोप लाइक मिक्सचर होता है। ये क्या होता है, जो काइम है ये होता है सोप लाइक मिक्सचर ऑफ फूड। कौन सी फूड, पार्शियली डाइजेस्टेड। ठीक हो गया, देखें जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या जो प्रोटीन्स हैं बेटा उनकी सेमी डाइजेशन, पार्शियली डाइजेशन हो चुकी है। उसके बाद सब की मिक्सिंग के बाद इसको बेटा एक सोप लाइक मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, काइम, जिसको क्या कहते हैं,
काइम, ठीक है। फिर काइम को बेटा हम जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? साइड नीचे बेटा एक आपके पास रेड बॉक्स दिया गया है, नीचे क्या दिया गया है, एक रेड बॉक्स, उसमें बताया गया है कि आपका जो स्टमक है उसमें हर वक्त जो है वो गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। आपका जो स्टमक है उसमें हर वक्त गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। जैसे ही फूड एंटर होती है, अगर आप प्रोटीन रिच फूड खाओगे तो उस प्रोटीन रिच फूड को गैस्ट्रिक जूस किसमें कन्वर्ट करेगा, पॉलीपेप्टाइड्स में। किसमें कन्वर्ट करेगा, पॉलीपेप्टाइड्स में। जब उनको पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा तो फिर अगर मजीद प्रोटीन फूड वहां पे मौजूद है तो वो जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो स्टिमुलस देंगी किसको, गैस्ट्रिक ग्लैंड को। कैसे, बाय सिक्रीटिंग एन एंजाइम कॉल्ड गैस्ट्रिन, ठीक है बेटा। क्या करेंगी, जो आपके पास देखो गैस्ट्रिक जूस पहले से मौजूद था, प्रोटीन फूड आई, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया गया, पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं वो फिर बेटा एक आपके पास हार्मोन सिक्रीट करेंगी जिसका नाम है गैस्ट्रिन। क्या नाम है, गैस्ट्रिन। वो जो हार्मोन है वो फिर जाके स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड को कि वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है क्या सिक्रीट करे, ज्यादा से ज्यादा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करे ताकि बेटा जो फूड है उसकी प्रॉपर डाइजेशन हो सके, ठीक है। चलें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या क्या बन सकते हैं। व्हाट इज स्टमक, वेयर इट इज लोकेटेड। फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द डिफरेंट पोर्शंस ऑफ स्टमक, व्हाट इज कार्डिक पोर्शन, पाइलोरिक पोर्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन कार्डिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, हाउ डाइजेशन ऑफ फूड अकर इन द स्टमक, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl, व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस, हाउ पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, ठीक है। ये सारी चीजें बेटा आपने कॉन्सेप्ट के हवाले से अच्छे से बेटा क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।